हेलो गाइस, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल मुझे एक भाई ने कमेंट करके ये बोला था कि भाई मैं एक पुरानी बाइक लेना चाहता हूँ। तो आप मुझे कुछ बताइए कि पुरानी बाइक लेते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो पुरानी बाइक लेते समय आपको मतलब बाइक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पुरानी बाइक खरीद रहे हो वो कौन सा मॉडल है। आपको बाइक के मॉडल की ज़रूर जानकारी रहनी चाहिए। फिर क्या, जो सामने वाली पार्टी है वो कितना रुपए मांग रही है उस बाइक का। तो आपको एक बार अपना बजट देख लेना चाहिए कि क्या ये बाइक इस बजट में है या नहीं है। अगर आप जो बाइक ले रहे हो और वो आपके बजट में है तो आपको पहली चीज़ एक ही चेक करनी है, वो है बाइक कितने किलोमीटर चली हुई है। बहुत सारी जो पुरानी बाइकें रहती है उनका जो मीटर रहता है वो या तो बैक रहता है या मतलब जेन्युइन जो चली हुई है जानकारी बहुत कम ही मिलती है। इसीलिए आपको एक बार बाइक का जो मीटर है वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये बाइक जेन्युइन चली हुई है या नहीं है। आपको ये जानकारी सर्विस रिकॉर्ड से ज़रूर पता चल जाती है बाइक के। दूसरी जानकारी आपको तब मालूम पड़ती है जब आप बाइक को चला कर देखते हो। अगर बाइक का इंजन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इंजन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, और अगर आप बाइक कई सालों से चला रहे हो तो आपको बाइक चलाते ही मालूम पड़ जाएगा कि इस बाइक के अंदर इंजन का काम आएगा या अभी करवाया हुआ है। तो बाइक का जो इंजन है वो पुरानी बाइक आप जब भी खरीदो तो इंजन प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। और दोस्तों, पुरानी बाइक लेते समय आपको मतलब बाइक का जो बॉडी पैनल है, बाइक का जो बॉडी पैनल है वो कहाँ कहाँ से क्रैक है, कहाँ कहाँ जंग लगा हुआ है, वो पूरा एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसे मतलब यहाँ पर देखो अभी जंग लगा हुआ है इस बाइक के, यहाँ भी जंग लगा हुआ है। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि बाइक के अंदर जंग कितना लगा हुआ है। अगर बाइक के अंदर ज़्यादा जंग पकड़ा हुआ है तो वो बाइक आपको कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि आगे जाकर उस बाइक के अंदर रफ्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों, जब बाइक के अंदर एक बार रफ्टिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो वो पूरी बॉडी को खा जाती है। इसीलिए जिस बाइक के अंदर रफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो बाइक कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी दोस्तों, पुरानी बाइक रहने दो चाहे गाड़ी रहने दो, ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाली पार्टी ने एक जेन्युइन बजट आपको बताया है कि भाई मुझे तो इतने तक अपनी बाइक बेचनी है, और आपको लगे कि हाँ ये बाइक इस प्राइस को मतलब बराबर ये प्राइस सही है, तब भी आपको ये बाइक लेनी चाहिए। और दोस्तों, पुरानी बाइक के अंदर ऐसे तो आपको छोटी मोटी दिक्कतें तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर सही बजट में आपको बाइक मिल रही है तो आपको ख़रीद लेना चाहिए। बाकी आप जब भी पुरानी बाइक खरीदें तो आप अपने साथ एक मैकेनिक को ज़रूर लेकर जाइए, जो बाइक का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिसे उसी को साथ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि एक मैकेनिक ही सब कुछ पूरे पार्ट के बारे में जानता है और वो आपको एक जेन्युइन डील में बाइक दिलवा सकता है। आप एक अच्छे मैकेनिक को अपने साथ लेकर जाते हो तो वो आपको बाइक के मतलब पूरे पार्ट के बारे में बता सकता है कि क्या बाइक की क्लच प्लेट सही है, या इस बाइक का इंजन अभी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाइक का चेन फेट कैसा है, ये व्हील कहीं मतलब बैंड तो नहीं है, बाइक की जो बैटरी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब कुछ चीज़ें आपको एक मैकेनिक ही बता सकता है। और अगर आप बाइक को मतलब 2-3 साल से चला रहे हो और आपको नॉलेज है बाइक का, तो आपको ही बाइक चलाते ही मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप अगर मॉडल पता करना चाहते हो तो यहाँ पर भी लिखा रहता है। ये बाइक 17 मॉडल है तो ये देखो यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है। बाकी पुरानी बाइक खरीदते समय आपको मतलब बाइक का एक एक चीज़ चेक करनी चाहिए।
मतलब गियर कैसा लग रहा है, और बाइक के जो ब्रेक है वो अभी सही है या नहीं है, ब्रेक के जो लेदर है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप पुरानी बाइक खरीदना चाहते हो तो आपको हमेशा ही ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके कोई ना कोई जो रिलेटिव है उन्हीं से पुरानी बाइक खरीदने की कोशिश करें, आपको सीधा डीलर के पास नहीं जाना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।